अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम हनान वहीद है। तो और हम अब सीएसएस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सीएसएस में हमने पिछली वीडियो में बात किया कि सीएसएस क्या होती है, सीएसएस की हाइट विड्थ कैसे काम करती है, बॉर्डर्स और बैकग्राउंड कैसे काम करते हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। बेसिकली बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन थी, मार्जिन और पैडिंग में। ठीक है, तो अक्सर लोग बहुत लंबे लंबे मार्जिन लगा देते हैं, बहुत इसी तरह चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, जिस वजह से बहुत काम ख़राब होते हैं। तो मैं आज आपको इजी तरीका बताऊंगा मार्जिन और पैडिंग में डिफ्रेंशिएट का, और किस तरह से मार्जिन में अपना लेआउट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास एक टेम्पलेट है जिसमें ग्रिड बॉक्स बना कर रखी है। ठीक है, इसमें मैं आपको ज़रा इजीली वे में समझाऊंगा कि मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होती है। अच्छा, पहले वर्बल एक्सप्रेशन में आप सुन लें। मार्जिन किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस करते हैं। ठीक है, अब ये दो हाथ है मेरे, इन दोनों हाथों के दरमियान में जो स्पेस आ रही है, मतलब ये मेरा मुँह आ रहा है, तो ये जितनी स्पेस है ये मार्जिन है। ठीक है, अब पैडिंग जो क्या है, पैडिंग ये एक हाथ की, मतलब कह लें कि ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर का इसके अंदर से दरमियान में जो स्पेस है उसको हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल करनी हो तो दो मोबाइल ले लें, दो मोबाइल को साइड बाय साइड रख लें। अच्छा, उन दोनों मोबाइलों के दरमियान में जो स्पेस आएगी आपस में, दोनों मोबाइलों के दरमियान, ठीक है, उसकी वो स्पेस जो है उसे हम मार्जिन कहा जाता है। और इसी तरह जो मोबाइल का जो एज है, बिल्कुल नुकर है, उस एज की, उसकी स्क्रीन के साथ जो स्पेस है उसे हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, मज़ीद इसके अलावा एक इजी एग्जांपल ये है कि अगर आप दो बंदे साथ में बैठे हुए हैं, तो दो बंदे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, उन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होगी, मतलब मेरे और मेरे साथ जो बैठा होगा, उन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह में मेरे कपड़े और मेरे बॉडी के दरमियान जो स्पेस है, मतलब अब ये जो स्पेस आ रही है, ये स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप HTML के बेस में या CSS की बेस पे लें, तो दो डिव्स के दरमियान या दो एलिमेंट्स के दरमियान में जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। इसी तरह एक एलिमेंट की बॉर्डर और उसके कंटेंट के दरमियान जो स्पेस आएगी उसको हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम जाके अप्लाई करते हैं अपने डिज़ाइन में, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो ये है मेरा HTML का पेज, ये है मेरे बने हुए बॉक्सेस। अब मैंने ऊपर वाले बॉक्सेस को जो है वो स्पेस लगा, बैकग्राउंड कलर लगा दिया और एक बॉर्डर लगा दिया, एक पिक्सल का सबको, ताकि आपको समझ आए। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं जो ऊपर वाले बॉर्डर था ना, ये वाली क्लास है, ये ऊपर वाले बॉर्डर को क्या कहते हैं, मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको ताकि हम देते हैं मार्जिन। मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल का मार्जिन। अब मैंने रीलोड किया, मैंने सेव किया, यहाँ पे गए, इसे रीलोड किया, तो ये देखें, अब पहले जो थे बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे, अब साथ साथ नहीं जुड़े हुए, अब उनके दरमियान स्पेस आ गई है, ये स्पेस आ गई है। क्योंकि अब वो ज़्यादा खुल गया तो इसलिए वो नीचे आ गया, उसके नीचे वो, उसने अपनी स्पेस एडजस्ट नहीं की अपने साथ। तो उन स्पेसेस की, इस जो स्पेस खुली है इसकी वजह से जो हमारे अंदर ये मार्जिन है। अब दो एलिमेंट्स हैं, एक ये वाला, ये वाला, इन दोनों के दरमियान जो ये स्पेस आ रही है इसे हम कहते हैं मार्जिन। अगर इसी को मैं पैडिंग दे देता, फॉर एग्जांपल हम इसे देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। सेव किया, अब वापस इधर रिलोड किया, अब ये देखिए, अब ये इस बॉर्डर और इस इमेज या इन कंटेंट के दरमियान जो ये वाली स्पेस आ रही है इसे हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, ईजी, बहुत ईजी समझने में ये है। तो ये इस तरह से हम मार्जिन और पैडिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक और तरीका इसका ये है कि आप सिंपली इंस्पेक्ट में जाएँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ मैं, इसे साइड पर खोल लेता हूँ, यहाँ पे सेपरेट विंडो में। ठीक है जी, ये मेरा डेवलपर टूल आ गया, ये मेरे पास ये पूरा आ गया, और इसके अंदर ये मेरा एक ब्लॉक आ गया। अच्छा, अब ब्लॉक के ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, राइट साइड पे देखिए कुछ ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है। ठीक है, ये मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र में आपने मार्जिन पैडिंग पता करनी है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जाएँ, और जो यहाँ पे येलो ऑरेंज आपको चीज़ नज़र आ रही है साइड पे, वो उसका मार्जिन है, जो ग्रीन नज़र आ रही है वो उसकी पैडिंग है, और जो ब्लू है वो खुद कंटेंट है। ठीक है, मज़ीद इसमें अगर आप देखना चाहें तो ये नीचे स्टाइल फाइल में जाएंगे और कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करके स्टाइल फाइल में सबसे नीचे चले जाएँ, ये आपको इसका एक मॉडल नज़र आ जाएगा, बॉक्स मॉडल, इसे बॉक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये बताता है कि इसको मार्जिन कितना लगा हुआ है, इस एलिमेंट को देखिए 10 पिक्सल का मार्जिन लगा हुआ है चारों साइडों से। इसको बॉर्डर कितना लगा हुआ है,
चारों साइड से 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा हुआ है। इसको पैडिंग कितनी लगी हुई है, 20-20 पिक्सल की चारों साइड से लगी हुई है। और खुद इसकी हाइट और विड्थ कितनी है, ठीक है, 153 पिक्सल इसकी विड्थ है और 515 पिक्सल इसकी हाइट है। ये पूरा बॉक्स मॉडल होता है, ठीक हो गया। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ पता करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है मार्जिन ऑटो। जो पैडिंग है वो ऑटोमेटिकली नहीं होती, मार्जिन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वो भी किस में होता है, वो होता है एक ऐसे एलिमेंट्स में जो कि ब्लॉक लेवल हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे गया और जो इंस्पेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर के हमने यहाँ पे एक H2 लगाई हुई है। अब H2 देखें फुल विड्थ पे आ रही है, ठीक है। मैं इस H2 की विड्थ छोटी करना चाहता हूँ, तो अब मैं इसका करता हूँ, मैं H2 में जाता हूँ और इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें इजीली विजिबल हो, HCC, ठीक है। तो ये एक ग्रे सा बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसको मैं पैडिंग दूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पैडिंग दी है 20 पिक्सल की, तो ये खुल जाएगा अंदर से, इसके कंटेंट का इसके ऊपर से ये स्पेस खुल गई। अगर मैं इसे मार्जिन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मार्जिन आपका बॉटम से नीचे से मार्जिन लग जाए 50 पिक्सल, ठीक है। तो इसने ये एलिमेंट्स को नीचे धकेल दिया, ठीक है। आप इस पर भी इंस्पेक्ट करके देखिए। मैं इधर जाता हूँ और ये देखिए, इस पर कर्सर लेके आए, जो ये नीचे ऑरेंज आ रहा है ये मार्जिन बॉटम है, ऊपर मार्जिन टॉप है। बाकी जो ग्रीन है ये पैडिंग लगी है ये चारों तरफ से 20 पिक्सल की, और ब्लू ये खुद कंटेंट है, इसीलिए। अब मैं इसे एक काम करता हूँ, इसको विड्थ देते हैं हम। विड्थ मैंने दी फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल, तो ये छोटी हो गई। अब मैं इस पर इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, ये देखिए ये ऐसे आ गया। अब इसको अगर मैं हेडिंग को सेंटर में लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक लगाऊंगा क्लू, मार्जिन टॉप बॉटम से आप जितना मर्जी चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं टॉप बॉटम से इसे देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, और राइट लेफ्ट से मुझे कह देंगे ऑटो, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए ये सेंटर में। अच्छा, जो हेडिंग जो पैडिंग और मार्जिन है ये चारों तरफ से लगते हैं, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट से, ठीक है। टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से। टॉप से आप अलग दे सकते हैं, बॉटम से आप अलग दे सकते हैं, लेफ्ट से आप अलग दे सकते हैं, राइट से आप अलग दे सकते हैं। तो वो कैसे हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ इसको मार्जिन टॉप से देना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मार्जिन डैश, मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल आ जाए, ठीक है। सेम आई थिंक इसे बाई डिफ़ॉल्ट मार्जिन, ये मार्जिन ऊपर लगा हुआ है, इससे मार्जिन टॉप में चल रहा है। ओह सॉरी, तो मेरी वो स्क्रीन ऊपर थी तो पता नहीं चल रहा। ये देखिए मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल। इस तरह मैं चाहता था पैडिंग टॉप से दिया ज़्यादा देनी है मैंने, तो मैं पैडिंग करूँगा, पैडिंग डैश टॉप से 60 पिक्सल, तो इसको ये देखिए टॉप से पैडिंग कर दूँगा। इस तरह टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से भी दे सकते हैं। और एक और भी तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जी इसको जो है पैडिंग जो है ये मैं सारा ख़त्म करूँ, ठीक है। ये पैडिंग की एक वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर हमने अगर एक वैल्यू दे दी है पैडिंग के अंदर, ठीक है, ये मार्जिन और पैडिंग दोनों के लिए है, सिर्फ मार्जिन पैडिंग के लिए नहीं, ये दोनों के लिए जब बताने लगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक वैल्यू दे दी है तो वो चारों तरफ से वही लगा देगा। हम साथ में इसका वो डेवलपर टूल भी खोल लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे चले जाते हैं। ये देखिए पैडिंग मैंने एक वैल्यू दी है तो चारों तरफ से पैडिंग लग गई 20 पिक्सल। अगर मैं इसकी दो वैल्यू दे देता, फॉर एग्जांपल टॉप बॉटम पहली 20 पिक्सल और दूसरी में कर देता 40 पिक्सल, तो जो पहली वैल्यू थी ये टॉप बॉटम से लगती, दूसरी वैल्यू थी ये राइट लेफ्ट से लगती। अब यहाँ हम आगे रीलोड करते हैं, अब ये सेव नहीं, वो मैंने उसको दे दिया मेरी ये नीचे वाले को, ठीक है, सेव किया, इधर आके रीलोड किया। अब ये देखिए राइट लेफ्ट से पैडिंग ज़्यादा हो गई। अब ये देखो मैं इसमें इंस्पेक्ट करता हूँ, हम इस पर करते हैं H, ठीक है, नीचे है। अब ये देखिए टॉप बॉटम से क्या है 20 पिक्सल और राइट लेफ्ट से कितनी हो गई 40 पिक्सल, ठीक हो गया। अगर इसी तरह मैं इसको तीन वैल्यू दे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है, एक 20 की और एक 40 की और एक 50 की,
जो पहली वैल्यू होती है टॉप की होती है, दूसरी वैल्यू जो ये राइट लेफ्ट दोनों की होती है, और तीसरी वैल्यू होती है बॉटम की होती है। टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, पहले टॉप फिर राइट लेफ्ट फिर बॉटम। अब मैं इसको यहाँ पर रीलोड करता हूँ, ये देखिए बॉटम से 50 पिक्सल लग गया। मैं इसको इंस्पेक्ट करते हैं दोबारा, और ये देखिए इस पर आए टॉप से 20 पिक्सल, दूसरी वैल्यू राइट लेफ्ट दोनों से लगी 40 पिक्सल, और तीसरी वैल्यू बॉटम से 50 पिक्सल। ठीक है, टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम अगर तीन वैल्यू, अगर एक वैल्यू दी है तो वो चारों साइड पे लग जाएगी। अगर दो वैल्यूज हैं तो वो टॉप बॉटम पहले टॉप लेफ्ट बॉटम की, दूसरी राइट लेफ्ट। अगर तीन वैल्यू दी हैं, पहले टॉप की, दूसरी राइट लेफ्ट दोनों की, तीसरी बॉटम की। इसी तरह अगर आप चार वैल्यू दे देते हैं, मैं इसे देता हूँ 100, सही है। अब जैसे आकर रीलोड किया, कहाँ पर डिफरेंस आया, लेफ्ट पे डिफरेंस आया। तो देखते हैं यहाँ पे जाके क्या हुआ जी, पहली टॉप से 20 पिक्सल, दूसरी राइट से 40 पिक्सल, तीसरी बॉटम से 50 पिक्सल, और चौथी लेफ्ट से। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू होगी टॉप को इफेक्ट करेगी, दूसरी फिर राइट को इफेक्ट करेगी, तीसरी बॉटम को, और चौथी लेफ्ट को। तो ये एक फार्मूला भी आप कह सकते हो कि बन जाता है TRBL, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। TRBL मतलब ट्रिपल, TRBL टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ये चारों साइडों से अगर आप अलग अलग लगाना चाहते हैं, वैसे आप पैडिंग टॉप से भी दे सकते हैं, पैडिंग राइट से, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम से, तो वो लेकिन कोड काफ़ी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट वे में वन लाइन में आप चारों तरफ से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, और किस तरह से हम पैडिंग की साइड्स या मार्जिन में भी सेम चीज़ें काम ऐसे ही करती हैं। मैं इसी को फॉर एग्जांपल मार्जिन देता हूँ, ये वाला मार्जिन खत्म करते हैं बॉटम से। मार्जिन मैं टॉप से दे देता हूँ 100 पिक्सल, राइट से दे देता हूँ 50 पिक्सल, बॉटम से दे दिया मैंने 70 पिक्सल, और लेफ्ट से भी मैंने दे दिया 50 पिक्सल। सही है। अब ये मैंने जाकर रीलोड किया, अब इसे देखते हैं S2 पे गए, सबसे नीचे चले गए, ये देखिए ये टॉप से 100 पिक्सल, पहली वैल्यू 100 की, राइट से 50 पिक्सल, दूसरी वैल्यू राइट की, बॉटम से 70 पिक्सल, तीसरी वैल्यू बॉटम की, और लेफ्ट से 50 पिक्सल, चौथी वैल्यू लेफ्ट की। TRBL इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो उम्मीद है आपको मतलब समझ आई होगी, आपको फ़र्क पता चला होगा कि मार्जिन और पैडिंग के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको इस चीज़ की नहीं समझ आई, कोई परेशानी है, कोई बात है, तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स में टच करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।